हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैक्टर्स में, जहां आज हम आपको सेल्स के बारे में अध्ययन कराएंगे। क्या सेल होती है, सेल्स का हिस्ट्री क्या है, सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सेल्स के बारे में हम बताएंगे। सेल्स की खोज किसने की थी, तो ये सब हम आपको आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स ऑफ माई चैनल। तो लेट्स बिगिन। तो सेल्स, द हिस्ट्री ऑफ सेल्स। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सेल्स? सेल्स की हिस्ट्री क्या है? तो फ्रेंड्स, इसको आप देखने की बजाय ज़्यादा सुनने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको हिस्ट्री अच्छे से पता चल सके। आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, वो आपको ढंग से याद हो सके। तो फ्रेंड्स, जो अपने रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी। तो जब ये अपने बॉटल कॉक पर स्टडी कर रहे थे, बॉटल कॉक क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री, उस पे वो स्टडी कर रहे थे। तो ये अपने खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो रोम की तरह दिख रहे हैं, और इन्होंने उन्हें नाम दे दिया सेल। पर इनकी जो लिमिटेशन थी, इनकी जो गलती थी, वो क्या थी? इनका जो माइक्रोस्कोप था उसकी मैग्निफिकेंस क्लियर नहीं थी। तो इन्हें क्या है, सेल में मूवमेंट नहीं दिखाई दी। तो इन्होंने उसे नॉन लिविंग थिंग कह दिया। फिर आए अपने एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये क्या थे कि ज़्यादा अध्ययन हो रहा है सेल के ऊपर, चलो हम भी देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि खुद की माइक्रोस्कोप थी, उससे जब सेल को देखा, तो इनकी जो माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्निफिकेंस ज़्यादा क्लियर थी। इन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया था, अच्छी थी। तो इन्होंने देखा कि उसमें क्या है, मूवमेंट देखी। तो मूवमेंट देखने की वजह से इन्होंने उसे लिविंग थिंग्स बोल दिया। तो सेल्स लिविंग थिंग्स है। तो यह किसने खोज की? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और वैसे सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो ये सेल है, सेल की हिस्ट्री है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो सेल है, वो सबसे छोटी संरचना है और कार्यवाहक यूनिट है, इकाई है, फंक्शनल यूनिट है अपनी बॉडी की। तो ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, इसको अपनी नेकड आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के बिल्कुल नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, जो अपनी बॉडी होती है वो हजारों कोशिकाओं से बनी होती है, हजारों लाखों कोशिकाओं से बनी होती है। जो जिनकी साइज डिफरेंट होती है, शेप डिफरेंट होती है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अपनी फीमेल एग होती है, फीमेल एग इज अ लार्जेस्ट सेल, जिसको ओवम कहते हैं। और जो अपनी स्मॉलेस्ट सेल होती है, मेल सेल, तो इस प्रकार से डिफरेंट साइज की होती हैं। और शेप में बता दूं, जैसे नर्व सेल, उसकी शेप अलग है। और जो मसल सेल है उसकी शेप अलग है। फंक्शन, जैसे कि नर्व सेल का फंक्शन अलग है, मसल सेल का फंक्शन अलग है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कार्डियक सेल्स का फंक्शन अलग है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो इस प्रकार इनके शेप, फंक्शन और साइज सब कुछ अलग अलग होता है, पर ये बहुत सारी पाई जाती हैं, तब जाके अपनी बॉडी बनती है। तो सेल्स बनती कहाँ से? सेल्स फ्यूजन से बनती हैं। तो फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन में आपको एक चार्ट बनाया है मैंने, उस पर दिखाता हूँ। तो फ्यूजन क्या होता है? जैसे फ्यूजन ऑफ सेल, व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ सेल? फ्यूजन ऑफ सेल होता है जैसे फीमेल सेल, ओवम, और मेल सेल। मेल सेल क्या होती है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ये दोनों अगुणित सेल होती हैं, एन और एन। इसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं फीमेल सेल में भी, और इस प्रकार मेल सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो बनती है जाइगोट सेल। जाइगोट सेल इज द बेसिक सेल ऑफ अवर बॉडी। इससे क्या है, अपनी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये दुगुणित होती है, 2n होती है। इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार फ्यूजन से जाइगोट सेल बनती है। सेल का निर्माण इसी प्रकार से होता है। वो आगे एक प्रिंसिपल है, उसमें भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार
वो प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जो सेल होती है, सेल क्या करती है, बहुत सारी सेल, जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, मतलब बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यूज बनाती हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे ऑर्गन्स में आपको बता दूं, जैसे स्टमक बनाती है, तो वो किससे बना है, टिश्यूज से मिलकर, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बन गया, स्टमक बन गया। फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन में आगे स्टमक आ गया, लिवर आ गया, इंटेस्टाइन आ गई, ये आती हैं। तो इस प्रकार ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो पूरा मिलकर के अपनी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं इसे अपनी बॉडी का। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है, व्हाट इज द सेल थ्योरी और किसने दी। तो जो सेल थ्योरी है, डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्लीडन एंड स्वान अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। ये क्या है, सेल के गुणों के आधार पर जो सेल थ्योरी है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे स्लीडन और स्वान, उन्होंने दी थी। इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स, जीवित थिंग्स, वो क्या है, सेल्स से बनी होती हैं और उनके प्रोडक्ट्स से बनी होती हैं। तो ये इन्होंने बताया। उसके अलावा क्या बताया, न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू। मतलब जो नई सेल होती हैं वो पुरानी सेलों के डिवाइडेशन से बनती हैं। और पुरानी सेल का डिवाइडेशन दो दो सेल में होता है। उस प्रकार से एक पुरानी सेल से दो नई सेल बनती हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था फ्यूजन में, उस प्रकार ही। तो सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ऑफ, और इन्होंने क्या बताया कि सेल्स आर बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अपने जीवन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है, आधार होती है। जैसे कहते हैं नींव की ईंट, तो नींव की ईंट होती है। तो इस प्रकार इन्होंने बताया। तो फिर इसके अलावा तो अब देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल क्या कहता है, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। तो इसका मतलब हुआ, जैसे कोई भी ऑर्गन है, अपना ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, तो वो क्या है, जैसे किसी भी एक सेल में जो प्रतिक्रिया होगी, एक्टिविटी होगी, वो उसी के हिसाब से वर्क करता है। तो ये जो अपना ऑर्गन सिस्टम होता है वो हर एक सेल पर डिपेंड करता है। तो उसके अलावा और क्या बताता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि एनर्जी फ्लो occurs इन सेल्स थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब हुआ, जो अपनी सेल होती है, सेल में क्या छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम्म, तो उनमें क्या लगातार एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो वो कैसे होता है, तो एनर्जी का फ्लो होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टूटते हैं, तो टूटने से क्या एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी उनमें हमेशा फ्लो होती रहती है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है। उसके अलावा क्या कहता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। इसका मतलब हुआ, जो पुरानी सेल होती है वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन संग्रहित कंटेन करके रखती है। वो किस लिए करके रखती है, कि जब नई सेल बने तो उनमें जो पुरानी सेल्स में जो इंफॉर्मेशन कंटेन होती है वो नई सेल्स में जा सके, तो वो नई सेल में जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये होती है इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल मतलब पुरानी सेल नई सेल बनाने के लिए अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखती है, तो वो इंफॉर्मेशन नई सेल्स में चले जाती है। इसको कहते हैं हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, तो डीएनए में पाई जाती है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अभी इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल रह गया है, फंक्शन ऑफ सेल रह गया है, अभी बहुत कुछ रह गया है। तो वो अगली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नई वीडियो तब आए तो आपके पास सबसे सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स थैंक यू और बाय।